जय श्री राम मित्रों। सीता जी और उनके भाई कौन थे? आज हम सीता माता से जुड़ी एक कथा सुनाएंगे। ये कथा रामायण में वर्णित नहीं है, किंतु इसका उल्लेख रामचरितमानस एवं कंब रामायण में मिलता है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मुंह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित महर्षि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चारण चल रहा था। उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव कराता है। उत्तर भारत विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने इस प्रथा के करने के लिए जब कन्या के भाई को बुलाया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार की विलंबता को देखकर पृथ्वी माता बहुत दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदल कर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने के लिए वहां आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ पता ना हो, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय पूछा, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य में सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो सब जानते ही थे। उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस कारण गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाईं। मित्रों, रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्व के निर्वाह का एक मुख्य कारण है। मित्रों, ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। चैनल पर नए हो